नाराय हमद। हमारे बचाने वाले यस्सु मसीह ने अंजील के वसीले से मौत को नीस्त और हयात व बका को रोशन कर दिया है। आज हम मुकद्दस मरकस की अंजील उसका 7वां बाब और उसकी आयात 18 और 19 पर ध्यान ज्ञान करेंगे। और आज हम समझने से कुर्बत तक इसके बारे में सुनेंगे। और जब वो हजूम के पास से घर में गया तो उसके शागिर्दों ने उससे उस तमसील की बाबत पूछा और उसने उनसे कहा, क्या तुम भी ऐसे बेसमझ हो? क्या तुम नहीं समझते कि कोई चीज जो बाहर से आदमी के अंदर जाती है उसे नापाक नहीं कर सकती, इसलिए कि वो उसके दिल में नहीं बल्कि पेट में जाती है और जायज जरूरत में निकल जाती है। हम अपने तल्लुकात और रिश्तों में कुर्बत की मुख्तलिफ सतहों का तजर्बा करते हैं। कुछ जानने वाले जैसे पड़ोसी या साथी, हम उन्हें सिर्फ सतही तौर पर जानते हैं, जबकि शरीके हयात, बहन भाई या करीबी दोस्त के साथ हम बहुत गहरे रिश्ते में शरीक होते हैं। फिर भी इंतहाई करीबी इंसानी रिश्तों में, जैसे कि एक तवील अरसे से शादीशुदा जोड़े का रिश्ता, वो भी कभी दूसरे शख्स के बारे में मुकम्मल इल्म हासिल नहीं कर पाते। इसी तरह खुदावंद यीशु मसीह के साथ हमारा रिश्ता मुसलसल गहरा होना चाहिए। ताहम इंसानी रिश्तों के बरक्स इतना बेहतर हम खुद को नहीं जानते जितना कि खुदा हमें पहले से ही मुकम्मल तौर पर जानता है। फिर भी खुदा, जैसा कि वो आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को हम पर जाहिर करता है, हमें उसके बारे इल्म और मोहब्बत में बढ़ने की दावत देता है। ये जारी अमल ना सिर्फ इस जिंदगी में बल्कि जब हम खुदा को रूबरू देखेंगे अबद तक जारी रहेगा। बहिश्त में खुदा के साथ हमारा इत्तेहाद, जब हम उसकी इलाही मौजूदगी के लामहदूद राज में मजीद गहराई से दाखिल होंगे, हमेशा फैलता और बढ़ता रहेगा। आज की अंजील मुकद्दस में हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने हजूम से ज्यादा अपने आप को ज्यादा वाज़े तौर पर अपने करीबी साथियों पर जाहिर किया। उसकी खुदी का इंकशाफ उस तमसील के बारे में एक गहरी तालीम के जरिए हुआ जो उसने लोगों को सिखाई थी। इस तनाजुर में खुदावंद यीशु मसीह की तमसील कोई रिवायती तमसील नहीं थी, बल्कि एक मुख्तसर और सीधा बयान था जिसमें एक गहरी रूहानी सच्चाई को बयान करने के लिए इलामती जुबान का इस्तेमाल किया गया था। उसने हजूम को सिखाया, तुम सब मेरी बातें सुनो और समझो। कोई चीज बाहर से आदमी में दाखिल होकर उसे नापाक नहीं कर सकती, मगर जो चीजें आदमी में से निकलती हैं वो ही उसे नापाक करती हैं। अगरचे ये तालीम बज़ाहिर सीधी नजर आती है, लेकिन इस तालीम को तमसील कहा जाता है क्योंकि ये गौर फिक्र की दावत देती है और इसकी मुकम्मल रूहानी अहमियत को समझने के लिए गहरी समझ की जरूरत होती है। इस तमसील में खुदावंद यीशु मसीह की तालीम ने पाकीज़गी और तकद्दुस के बारे में हजूम के पहले से तसव्वुर शुदा तसव्वुरात को चैलेंज किया। दिल को नापाकी का असल जरिया करार देकर उसने अपने सामाईन को दावत दी कि वो शरीयत की महज बैरूनी पाबंदी से आगे बढ़े
और अपनी रूह के अंदरूनी मिजाज पर तवज्जो दें। यह समझना भी जरूरी है कि खुदावंद यीशु मसीह ने हजूम से कहीं ज्यादा अपने करीबी शागिर्दों को कुर्बत के लम्हात में सिखाया। हजूम को तालीम देने के बाद खुदावंद यीशु मसीह और उसके शागिर्द घर में दाखिल हुए और यहां शागिर्दों ने उससे तमसील के बारे में सवाल किया। यह कुर्बत का लम्हा हमें सिखाता है कि जाती दुआ हमारा अपना घर है, जहां हम दुनिया के खलफशार से दूर मसीह यस्सु से मुलाकात करते हैं। इसलिए हमें रोजाना शक की वजह से नहीं, बल्कि उसे मजीद गहराई से जानने की ख्वाहिश से सवालात के साथ उसके पास जाना चाहिए। सवालात तवज्जो से सुनने, समझने और कुर्बत का बायस बनते हैं। खुदा के साथ हमारे तल्लुक के आगाज में वो अक्सर आम अल्फाज में बात करता है। इब्तदाई तब्दीली से गुजरने वालों के लिए खुदावंद यीशु मसीह की अमूमी तालीमात जिंदगी बदलने वाली हैं। जैसा कि हम अपने ईमान में पुख्ता होते और खुदा के साथ अपने तल्लुकात को गहरा करने की कोशिश करते हैं, हमें अपने आप को खुदावंद यीशु मसीह के करीबी साथियों के दरमियान देखना चाहिए, जब वो मुकद्दस कुर्बत में बढ़ते गए। ऐसा करने के लिए रोजाना की कोशिश और इरादे की जरूरत होती है। जिस तरह एक शादीशुदा जोड़ा बामानी बातचीत के बगैर कुर्बत में नहीं बढ़ सकता, इसी तरह हमें भी चाहिए कि हम हर रोज अपने दिलों को खुदा के सामने खोलें, ईमानदारी से बोलें और उसकी आवाज को तवज्जो से सुने, वरना उसके साथ हमारा रिश्ता सतही सतह पर रह जाएगा। आज उन तरीकों पर गौर करें जिनके जरिए हम मसीह यस्सु के साथ अपने ताल्लुकात तक पहुंचते हैं। क्या हम उसे अपने जाती घर की खामोशी में सवाल पूछते हुए और तवज्जो से सुनते हुए तलाश करते हैं? गौर करें कि हम अपनी दुआया जिंदगी और अपने दिलों को उसके साथ गहरी तफहीम और इश्तराक के लिए खोल सकते हैं। जिस तरह या एक करीबी दोस्त बोलने और सुनने के लिए वक्त निकालता है, इसी तरह हमें भी अपने खुदावंद के साथ बात करने के लिए रोजाना वक्त निकालना चाहिए, ताकि वो हमें अपनी इलाही हिकमत और मोहब्बत की गहराइयों तक ले जाए। हम दुआ मांगें। हमारे रहीम खुदावंद, आप अपने आप को हम पर जाहिर करना चाहते, अपनी बारगाह में खींचना चाहते और हर रोज हमारे साथ ज्यादा गहराई से बात करना चाहते हैं। हमें अपना फजल अता करें ताकि हमारे अंदर आपको जानने की ख्वाहिश आजम हो, ताकि हम आपकी सच्चाई की गहराइयों को समझें। प्यारे खुदावंद, हमें अपने साथ एक मोहब्बत भरे और गहरे रिश्ते में मजीद करीब लाएं। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।